चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुस्तलाहुल हदीस। अब आप लोग तैयार हो जाइए, मैं आपसे सवालात करने वाला हूं, क्योंकि ये मौजू ऐसा है जिसमें आप लोगों को बहुत गौर करना होगा और फिर इसको जो है अच्छी तरह याद करना होगा, तब ये बातें जहन में बैठेंगी और फिर उसके बाद जो है फिर इसका फायदा होगा। अब मुझे ये बताइए कि मैंने मुस्तलाह के बारे में क्या बताया था। मुस्तलाह किसे कहते हैं, मुस्तलाह की तारीफ क्या है। यहाँ मुस्तलाहुल हदीस ये दो लफ्जों से मुरक्कब है, तो मुस्तलाह किसे कहते हैं। बताइए। हाँ, खास मफहूम की अदायगी के लिए मुकर्रर करना, कोई खास मफहूम की अदायगी के लिए मुकर्रर किया हुआ लफ्ज, यह है मुस्तलाह। इस्तिलाह से है, इस्तिलाह से है, यह है किसी मफहूम की अदायगी के लिए कोई लफ्ज खास करना, इससे है ये। और मुस्तलाह कहते हैं खास मफहूम की अदायगी के लिए मुकर्रर किया हुआ लफ्ज है। अल हदीस की तफसील तो हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। मुस्तलाहुल हदीस की तारीफ कोई पढ़िए, देखकर, किताब देखकर पढ़िए, तारीफ वो पढ़िए। नहीं, आप उसको उसूल के साथ पढ़िए। हुआ इल्मुन बी उसूलिन, बी उसूलिन, बी उसूलिन, आ नहीं उ, दम्मा के साथ, बी उसूलिन, व कवाइदा युअरफु बिहा, मिन हैसुल, मिन हैसुल कबूल व रद्द। देख लीजिए अच्छी तरह। हुआ इल्मुन बि उसूलिन व कवाइदा युअरफु बिहा अहवालुस सनदी वल मतनी मिन हैसुल कबूल व रद्द। उर्दू में तर्जुमा कीजिए कोई भी। ठीक है, इसका मफहूम यह है कि ऐसे उसूल कवाइद का इल्म, ऐसे उसूल कवाइद का इल्म जिनके जरिए कबूल और रद्द करने के एतबार से सनद और मतन के अहवाल का इल्म हासिल हो, मारिफत हासिल हो। सनद और मतन के अहवाल की मारिफत, यानी कौन सी सनद है जिससे कबूल की जाएगी, कौन सी सनद है जिससे रद्द की जाएगी, कौन सा मतन है जिससे कबूल किया जाएगा, कौन सा मतन है जिससे रद्द कर दिया जाएगा। ये जो हालात हैं सनद और मतन के, सनद और मतन के, ये इसके उसूल कवाइद, सनद और मतन के कबूल और रद्द करने के अहवाल के उसूल ज़वाबित, किन सूरत में उसे कबूल किया जाएगा, किन उसूलों की बुनियाद पर कबूल किया जाएगा, किन उसूलों की बुनियाद पर रद्द कर दिया जाएगा, ये चीज है। तो फिर एक बार अच्छी तरह गौर कीजिए। ऐसे कवाइद व उसूलों का इल्म, ऐसे उसूल कवाइद का इल्म जिनके जरिए सनद और मतन को कबूल और रद्द करने के अहवाल का इल्म हो, अहवाल की मारिफत हासिल हो, अहवाल की मारिफत हासिल हो। और इसका मौजू है सनद और मतन को कबूल या आदमी कबूल करने का फैसला करना। इसका मौजू है सनद और मतन को कबूल या रद्द करना, ये इसका मौजू है। और इसका फायदा क्या है, सही और सकीम यानी ज़ईफ, सही और ज़ईफ में फर्क करना, ये तमीज हासिल हो। तो कबूल, बेहतर तर्जुमा यह है कि ऐसे उसूल कवाइद का इल्म जिनके जरिए सनद और मतन को कबूल की मारिफत हासिल हो, को कबूल या रद्द करने की मारिफत हासिल हो, वो उसूल कवाइद की मारिफत हासिल हो जिनकी बुनियाद पर सनद या मतन को कबूल या रद्द किया जाता है। ऐसे उसूल कवाइद की मारिफत हो जिनकी बुनियाद पर सनद या मतन को कबूल या रद्द किया जाता है, वो कवाइद मालूम होते हैं। ये मुस्तलाह और हदीस में वो कवाइद और उसूल मालूम होते हैं जिनकी बुनियाद पर सनद या मतन को किन हालात में कबूल किया जाएगा, किन हालात में रद्द किया जाएगा, वो मालूम होता है। वाज़ेह है। अल हदीसु वल खबरु वल असरु वस्तिलाहातुन उखरा। अल हदीसु हदीस, वल खबरु और खबर, वल असरु और असर, वस्तिलाहातुन उखरा और दीगर इस्तिलाहात। हदीस और खबर और असर और दीगर इस्तिलाहात।
नहीं, ये तो अनावीन है, फहरिस्त है, ये फहरिस्त है, ये उसकी तरतीब करना है बस, वो तरतीब की वजह से वहां आ गया, वरना वो दूसरी जगह पर आएगा। अल हदीसु वल खबरु वल असरु वस्तिलाहातुन उखरा। अल हदीसु लुगतन अल जदीद। हम पहले किसी एक अल हदीस की जो तारीफ यहाँ की गई उसका तर्जुमा करेंगे, फिर उसकी शरह की तरफ आएंगे। आप तर्जुमे पर गौर कीजिए। अल हदीसु लुगतन अल जदीद, हदीस के लुगवी माने जदीद यानी नए के हैं। हदीस के लुगवी माने है जदीद यानी नया। वो युज्मउ अला अहादीस, और उसकी जमा आती है अहादीस, और उसकी जमा है अहादीस। अला खिलाफ क़ियास, खिलाफ क़ियास, क़ियास के खिलाफ, क़ियास के खिलाफ। वस्तिलाहन, और इस्तिलाह में वह हुआ मा उज़ीफ़ा, हदीस वो है जिसकी निस्बत, जिसकी इजाफत इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुआ मा उज़ीफ़ा इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन क़ौलिन औ फ़िअलिन औ तक़रीरिन औ वस्फ़िन खुलुक़िय्यिन औ खल्क़िय्यिन। और इस्तिलाह में हदीस वो है जिसकी इजाफत व निस्बत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ की जाए, खाह वो कौल हो या फेल हो या तकरीर हो, या खल्की अखलाकी सिफत हो, या खल्की पैदाइशी सिफत हो, या फिर खुल्की अखलाकी सिफत हो। हर वो चीज जिसकी इजाफत या निस्बत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ की जाए, खाह वो कौल हो या फेल हो या तकरीर हो, या तखलीकी सिफत हो या फिर अखलाकी सिफत हो। उससे ज्यादा बेहतर अल्फाज आमतौर पर अहले इल्म और सिफतिन कह देते हैं, या वो सिफत हो, और वस्फिन खुल्कियिन, वस्फिन खुल्कियिन और खल्कियिन को निकाल कर अगर आप जो है उसको सिफती लिख देते हैं तो वो काफी हो जाएगा। दोनों चीजें आएंगी, जो तखलीकी आपके औसाफ है और जो आपकी अखलाकी औसाफ है, वो दोनों उसमें आ जाएंगे। तो यहाँ जो है आप इसके अल्फाज पर गौर कीजिए, क्योंकि तारीफ आपको ज़बानी याद करें इसी तरह अरबी में, क्योंकि ये अहम तारीफ है। हुआ मा उज़ीफ़ा इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन क़ौलिन औ फ़िअलिन औ तक़रीरिन औ वस्फ़िन खुलुक़िय्यिन औ खल्क़िय्यिन। खुलुक़िय्यिन ये अखलाक से है, और खल्क़िय्यिन ये तख्लीक से है, ये तख्लीक से है। अब यहाँ उस तरह उसकी गुंजाइश है दोनों, लेकिन उसी को बोलिए खुल्क़िय्यिन या खल्क़िय्यिन बोलिए, कोई हर्ज नहीं उसमें, कोई बात नहीं जी। ये गालिबन इसी तरह जमा की गई है। मुस्तलाह अल हदीस के जो अहले इल्म जो किताबें लिखी हैं उसमें से जमा की गई है किताब, कोई खास नाम नहीं है, बल्कि यूनिवर्सिटी का जो निसाब है उसकी इब्तिदा में ये चीजें जमा की गई। अल हदीस लुगतन अल जदीद, हदीस के लुग़वी माने जदीद के हैं, नए के हैं। हदीस के दो माने बयान किए गए हैं, हदीस के दो माने बयान किए जाते हैं। एक ये तहदीस से है, ये तहदीस से इस्म है, और उसके माने हैं कलाम करना, बात करना, खबर देना। तहदीस से जब लेंगे तो इसके माने होंगे कलाम या गुफ्तगू। जब हदीस को हम तहदीस से लेंगे तो फिर हदीस के माने होंगे कलाम या फिर गुफ्तगू, कलाम या गुफ्तगू। इस माने में ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, कुरान में भी इस्तेमाल हुआ है, हदीस में भी इस्तेमाल हुआ है, और अहले अरब भी इस्तेमाल करते थे। एक लुग़वी माने तो इसके क्या है, कलाम या गुफ्तगू। दूसरे माने वो हैं जो इस किताब में बयान किए गए, और वो है हर कलाम में जिद्दत की बात पाई जाती है, जिद्दत नहीं, इसलिए हदीस के एक माने जदीद के भी हैं। और ये जो जदीद है अहले इल्म कहते हैं ये कुरान के मुकाबले में, कुरान को क्या कहते हैं, कदीम, कदीम, और हदीस को क्या कहते हैं, जदीद, कुरान के मुकाबले में। तो इसके दो लुग़वी माने हुए, एक माने क्या है, कलाम या गुफ्तगू, और दूसरे माने क्या हो गए, जदीद या नया। कदीम पुराने को कहते हैं, जदीद नए को कहते हैं। कुरान को कदीम कहते हैं और हदीस को जदीद कहते हैं, क्योंकि कुरान अल्लाह तबारक तआला के साथ है ना। हाँ, वो कदीम है, और हदीस जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह तबारक तआला ने जो वही की मानवी तौर पर, वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज हैं, लेकिन बात अल्लाह के रसूल अल्फाज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हैं, लेकिन माना अल्लाह ताला की तरफ से है, तो इसलिए उस पर हदीस का जदीद का इतलाक करते हैं। लेकिन हम यहाँ लुग़वी माने कर रहे हैं, देखिए लुग़वी माने कर रहे हैं हम लोग, इस्तिलाही माने नहीं कर रहे हैं अभी।
ये सिर्फ लुगत की बात है, ये लुगत की बात है, ठीक है। वो युजमउ अला अहादीसा, और इसकी जमा आती है हदीस की, अहादीस आती है अला खिलाफिल क़ियास, क़ियास के खिलाफ, क्योंकि इस वजन की जो जमा है ये जमे तकसीर है, और इस वजन की जमा जो है अहादीस के वजन पर नहीं आनी चाहिए, क्योंकि जदीद की जमा क्या है? जुदुद, और सरीर की जमा क्या है? सुरू। तो उसी तरह हदीस की जमा क्या आना चाहिए? हुदुस। तो इसका कियास तो ये है कि ये हुदुस के वजन पर आए, लेकिन अहले अरब इसको खिलाफ कियास इसकी जमा अहदीस के वजन पर लाते हैं, यही बात बोल रहे हैं, क्योंकि ये अपने वजन पर नहीं है बल्कि वो दूसरे वजन पर है, इसलिए इसे खिलाफ कियास कहते हैं। वस्तिलाहन, और इस्तिलाह में हर वो चीज जिसकी इजाफत या निस्बत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ की जाए, हाँ वो कौल हो या फेल हो या तकरीर हो, या आपकी कोई तखलीकी सिफत हो या आपकी कोई अखलाकी सिफत हो, या सिर्फ हम लोग औसिफतिन भी कह देंगे तो दोनों चीजें आ जाएंगी। तो हर वो चीज जिसकी इजाफत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ की जाए वो हदीस कहलाती है, चाहे वो कौल हो। उसकी कोई मिसाल हम देंगे, जैसे कि इन्नमल अमालु बिन्नियात, आमाल का दारोमदार नियत पर है, या फिर ला यक़बलुल्लाहु सलात अहदिकुम इज़ा अहदसा हत्ता यतवद्दा, तुम में से कोई शख्स जब बेवुदू हो जाए तो उसकी नमाज कबूल नहीं होती यहाँ तक कि वो वुदू करे। या फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स से कहा कि आप औसीनी मुझे वसीयत कीजिए, तो आपने क्या कहा? ला तग़दब, गुस्सा मत हो। फरद्ददा मिरारन, उसने कई मरतबा यही सवाल दोहराया तो आपने क्या कहा? ला तग़दब। ये कौली हदीस की मिसालें हैं। फेली हदीस की मिसालें भी बहुत ज्यादा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फेल की मिसालें सहाबा ने बयान की कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह वुदू किया, और फिर ये कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे नमाज पढ़ी, या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे में आप इन बातों का ख्याल रखते थे, हज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा किया। ये सब फेल हदीस की मिसालें हैं। अगर हम उसको किसी एक हदीस में तलाश करना चाहें, जैसा कि, तो मिसाल के तौर पर ये मिसाल हम पेश कर सकते हैं कि अम्मार इब्न यासिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तयम्मुम का तरीका सिखाते हुए कहा कि इन्नमा कान यकफीका अन तक़ूला बियदैका हकज़ा, कि तुम्हारे लिए काफी था कि अब तुम दोनों हाथों से इस तरह करो। फिर आपने अपने दोनों हाथ जमीन पर मारे और उसके बाद उसे अपने चेहरे और अपने हथेलियों पर मल लिया, तो आपने तयम्मुम का तरीका सिखाया। तो ये किस हदीस में आएगी? ये फेल हदीस, ये फेल हदीस, क्योंकि आपने अपने फेल के जरिए तयम्मुम का तरीका सिखाया, ठीक है। और तकरीर कहते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किसी चीज को बाकी रखना, किसी चीज का इकरार करना, किसी चीज पर आपकी खामोशी इख्तियार करना। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कोई काम हुआ, आपने खामोशी इख्तियार की या फिर उसकी तारीफ की, या फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे किसी और शख्स ने किसी मजलिस में कोई काम किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसका जिक्र किया गया तो आपने खामोशी इख्तियार की, तो गोया आपने उसकी तायीद की, आपने उसका इकरार किया। इसीलिए इसे तकरीरी कहते हैं, क्योंकि अगर वो चीज गलत होती तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाकायदा उस पर टोकते। तो ये तकरीरी हदीस है। मिसाल के तौर पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को देखा कि फजर के बाद वो 2 रकात नमाज पढ़ रहे थे। आपने पूछा कि ये कौन सी नमाज तुम पढ़ रहे हो, तो उन्होंने जवाब दिया कि फजर से पहले की 2 सुन्नतें छूट गई थी, उन्हें मैं अब पढ़ रहा हूं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? खामोश हो गया। तो ये तकरीरी हदीस है जो इस बात की दलील है कि अगर किसी शख्स की फजर की 2 सुन्नतें छूट जाए तो वो उसके बाद में उसको पढ़ ले सकता है, सूरज के निकलने से पहले भी। और इसी तरह ज़ातुस सलासिल जो जंग थी, उसमें अम्मार इब्न यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने, जब वो जुनूबी हो गए थे तो सख्त सर्दी होने की वजह से उन्होंने तयम्मुम करके नमाज पढ़ा दी, गुस्ल नहीं किया। हज़रत अम्र इब्न आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तयम्मुम करके नमाज पढ़ा दी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उस बात का जिक्र किया तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या तुमने बगैर वुजू के नमाज पढ़ा दी? तो उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे सूरह निसा की आयत याद आई, वला तक़्तुलू अनफुसकुम इन्नल्लाहा काना बिकुम रहीमा, कि तुम अपने आप को कत्ल मत करो, अल्लाह तबारक तआला तुम पर बड़ा रहम करने वाला है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंसकर खामोश हो गए। तो ये इस बात की दलील है कि तयम्मुम वुदू और गुस्ल दोनों के बदले में, जैसे वुदू के बदले में उसी तरह गुस्ल के बदले में भी है, गुस्ल के बदले में। तो ये किसकी मिसाल होगी? तकरीरी हदीस की मिसाल होगी। और इसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो तखलीकी सिफत की मिसालें हैं, जैसा कि ना तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उतने बुलंद खत थे, ना ही उतना पस्त खत थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सिफात बयान की गई, जिसको शमाइल कहते हैं, तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ, जो आपके जिस्मानी जो औसाफ हैं, जिसमें अथर के औसाफ उन्होंने जमा किए हैं, तो ये सारे के सारे कुछ हदीस किस में आएंगे? सिफा में आएंगे, सिफत में आएंगे।
اور اسی طرح آپ کے اخلاقی اوصاف ہیں جو بیان کیے گئے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اجود تھے، بہت زیادہ سخی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم متواضع تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے کوئی بری بات نہیں نکالتے تھے. یہ آپ کے اخلاقی اوصاف ہیں. تو یہ سب کس میں آئیں گے؟ حدیث میں شمار ہوتے ہیں. تو حدیث میں یہ ساری چیزیں شمار ہوتے ہیں، چاہے وہ آپ کے اقوال ہوں یا آپ کے افعال ہوں یا آپ کے اوصاف ہوں یا آپ کی تقریر ہو یا پھر آپ کے اوصاف ہوں. واضح ہے؟ آگے بڑھیں. مطلب یہ آپ اصول حدیث پڑھیں تو انشاءاللہ وہاں پہنچیں گے. لیکن فی الحال آپ حدیث کی تعریف اگر پوچھیں گے تو آپ یہی کریں گے. الخبر لغتاً النبأ، خبر کے معنی لغت میں لغوی معنی ہے النبأ خبر. خبر کے لغوی معنی خبر کے ہے، عام خبر کے ہیں. واصطلاحاً اور اصطلاح میں اس کے معنی ہے قیل کہا جاتا ہے مرادف للحدیث، یہ حدیث کے مترادف ہے، حدیث کا ہم معنی ہے. وقیل اور کہا گیا ہما متباینانی یہ دونوں مختلف ہیں، حدیث اور خبر مختلف ہیں. وقیل اور کہا جاتا ہے ہما وہ دونوں متباینانی وہ دونوں کیا ہیں؟ مختلف ہیں. فالحدیث ما جاء عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کی گئی. والخبر ما جاء عن غیری، اور خبر وہ ہے جو دوسروں کی جانب سے نقل کی گئی، دوسروں کی طرف سے نقل کی گئی. ٹھیک ہے. وقیل بینہما عموم و خصوص مطلق، اور کہا جاتا ہے کہ ان دونوں میں عموم اور خصوص پایا جاتا ہے، عموم اور خصوص کی نسبت پائی جاتی ہے، عموم اور خصوص کی نسبت پائی جاتی ہے. فالحدیث ما جاء عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی گئی ہو. والخبر ما جاء عنہ وعن غیرہ، اور خبر وہ ہے جو آپ سے اور آپ کے سوا دوسروں کی طرف سے روایت کی گئی. تین باتیں یہاں بیان کی گئی خبر کی اصطلاحی معنوں کے سلسلے میں. لغوی معنی آپ پہلے جان لیجئے، وہ ہے خبر. خبر کو خبر کے معنی خبر ہی کے، عام خبر کے، کوئی بھی خبر ہم کو بتائی گئی. اصطلاحی معنی میں پہلا قول یہ ہے کہ حدیث کے مترادف ہے. تو جو تعریف ہم نے حدیث کی وہی خبر کی بھی کریں گے. ہر وہ چیز جس کی اضافت یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی جائے، خواہ وہ قول ہو یا فعل ہو یا تقریر ہو یا صفت ہو. واضح ہے؟ یہ ہم معنی ہے حدیث کے. دوسرا قول یہ ہے کہ دونوں مختلف چیز ہیں. حدیث کہتے ہیں اس کو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بیان کی گئی ہو، اور خبر کہتے ہیں وہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دوسروں سے بیان کی گئی ہو. یہ دوسرا قول ہو گیا. اس صورت میں دونوں ایک دوسرے کے مخالف ہیں، برعکس ہیں. حدیث آپ کی طرف سے بیان کی گئی ہو اور خبر کسی اور کی طرف سے، تو حدیث اور خبر دونوں کیا ہو گئے؟ اس میں مختلف ہو گئے، ایک دوسرے سے برعکس ہو گئے. تیسرا یہ ہے کہ اس میں عموم اور خصوص کی نسبت پائی جاتی ہے، کہ خبر میں عمومیت پائی جاتی ہے، کہ خبر اس کو کہتے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی گئی ہو یا پھر دوسروں سے بھی بیان کی گئی ہو، اور حدیث اس کو کہتے ہیں جو صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی گئی ہو. اس طرح ہر حدیث خبر ہوگی لیکن ہر خبر حدیث نہیں ہوگی. اگر عموم اور خصوص کی نسبت کی ہم بات کریں گے تو خبر وہ ہے جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی گئی ہو یا دوسروں سے بھی بیان کی گئی، یہ خبر ہے، عمومیت پائی جاتی ہے. اور حدیث وہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی گئی ہو. تو اگر یہ نسبت ہم رکھتے ہیں عموم و خصوص کی نسبت جیسا کہ یہاں لکھا ہوا ہے، تو اس صورت میں ہر حدیث خبر ہوگی لیکن ہر خبر حدیث نہیں ہوگی. واضح ہے؟ سمجھ رہے ہیں خواتین؟ جی ہاں، کیونکہ حدیث خاص ہوگا. ہاں اسی کی بات کر رہے ہیں. ہاں جی ہاں، اس کی تعریف ہے کیونکہ حدیث کے لیے خبر بھی استعمال کرتے ہیں لفظ، اثر بھی استعمال کرتے ہیں، تو اس لیے اس کی تعریف کر رہے ہیں. لیکن عام طور پر یہ ہوتے وہ اسی کے ہم معنی بن گئے. تو بہرحال تین قول ہو گئے خبر کے سلسلے. واضح ہے؟ صحیح بات یہ ہے کہ اسی کے معنی میں استعمال ہوتی ہے خبر. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی خبر بیان کی جائے تو وہ حدیث کے ہم معنی استعمال ہوتی ہے. الاثر لغتاً بقیت الشیء. جی نہیں، جیسے کہ یہ ہے مثال کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات، اس کو حدیث بولیں گے یا خبر بولیں گے؟
تو خبر اگر بولتے ہیں حدیث تو خبر بولیں گے، اگر حدیث کے مترادف استعمال کرتے ہیں تو اسے خبر بھی بولیں گے، حدیث بھی بولیں گے. جیسے کہ خبر میں آیا ہے، ایک حدیث میں آیا ہے، ایک اثر میں آیا ہے. علماء اس طرح بیان کرتے ہیں کہ جیسا کہ ایک خبر میں آیا ہے پھر حدیث بیان کر دیتے ہیں، اثر میں آیا ہے حدیث بیان کر دیتے ہیں، حدیث میں آیا ہے حدیث بیان کر دیتے ہیں. تو یہ صحیح ہے، یا پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جب بیان کریں گے تو صرف حدیث ہی بنیں گے، اس کے لیے ہم نے خبر اثر کا استعمال نہیں کریں گے. وہ چیز ہے یہاں. تو اس میں مثالیں تو پھر ہم سیم وہی دیں گے جو حدیث میں دے چکے ہیں، کیونکہ بات تو اسی کی ہو رہی ہے، انہی چیزوں کی ہو رہی ہے. نہیں، صرف فرق لفظ کا ہے. یعنی حدیث کی جگہ پر اس چیز کو جس کو ہم حدیث کہتے ہیں اس پر خبر اور اثر کا بھی اطلاق کر سکتے ہیں کیا، صرف اسی میں ہے، ورنہ مثال تو وہی ہوگی. نہیں، خبر وہ نہیں. دیکھیے خبر تو پوری باتیں ہو جائیں گی، قول بھی خبر ہوگا، فعل بھی خبر ہوگا، اور پھر صفت بھی خبر ہوگی اور تقریر بھی خبر ہوگی. وہ تو فعلی حدیث کی مثال ہے. حمران رضی اللہ تعالیٰ نے جو روایت کیا ہے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے وضو اس طرح کیا اور کہا، تو یہ فعلی حدیث کی مثال ہے. دیکھیے حدیث کی جگہ پر لفظ خبر استعمال کرنے کا مسئلہ ہے یہاں. تقریر آپ قول میں، اس معاملے میں قول میں، فعل میں، تقریر میں فرق مت کیجیے، بلکہ جس جگہ جس چیز کو ہم حدیث کہتے ہیں کیا اسی چیز کو خبر بھی کہہ سکتے ہیں اور پھر اسی چیز کو ہم اثر بھی کہہ سکتے ہیں. مسئلہ وہی ہے، اس پر گفتگو ہو رہے ہیں. تو کیا لفظ خبر، جیسے کہ انما الاعمال بالنیات، ٹھیک ہے یہ حدیث ہے، لیکن اگر یہ حدیث، اگر خبر حدیث کے مترادف ہم کہتے ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جیسا کہ خبر میں آیا ہے انما الامر بالنیات، اور اسی طرح اثر ہے. اثر کو اگر ہم جو حدیث کے بارے میں استعمال کرتے ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں جیسا کہ ایک اثر میں آیا ہے انما الامر بالنیات، چاہے وہ قولی ہو یا فعلی ہو یا تقریری ہو یا صفت ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن اس چیز کو جیسے ہم حدیث کہتے ہیں اسی طرح کیا خبر بھی کہیں گے، کیا اثر بھی کہیں گے. علماء استعمال کرتے ہیں ایسے لفظ، تو اس میں راجے کیا ہے اور اس کی کیا تعریف ہے وہی بیان کر رہے ہیں. تو بنیادی جو ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ بیان کیا جاتا ہے نا، اس کو کیا کہیں گے، اس پر کیا اطلاق کریں گے. لفظ حدیث کا اطلاق کریں گے، لفظ خبر کا اطلاق کریں گے، یا پھر لفظ اثر کا اطلاق کریں گے، یا پھر تینوں کا اطلاق کر سکتے ہیں. اس کی تعریف کے ذریعے ہم اس کو سمجھ رہے ہیں. واضح ہے خواتین تک؟ واضح ہے یا واضح نہیں ہوئی بات؟ وہ آپ تعریف سے سمجھنے کی کوشش کیجیے. یہاں جو بیان کر رہے ہیں نا تو اس میں اختلاف ہے. خبر کے سلسلے میں یہاں آپ کے پاس 3 قول آ گئے. پہلا قول یہ ہے کہ یہ حدیث کے مترادف ہے، تو اس قول کی روشنی میں ہم جس کو حدیث کہتے ہیں اس پر خبر کا بھی اطلاق کر سکتے ہیں، ہے نا. لیکن دوسرا قول یہ ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے برعکس ہیں. اس قول کی روشنی میں ہم جس کو حدیث کہتے ہیں اس کو خبر نہیں کہہ سکتے. صحیح ہے، کیونکہ دوسرا قول یہ ہے کہ قیل ہما متباینان، کہا کہ یہ دونوں مختلف چیزیں ہیں. کیونکہ فالحدیث ما جاء عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بیان کی گئی. والخبر ما جاء عن غیرہ، اور خبر وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا دوسروں سے بیان کی گئی. تو ایسی صورت میں یہ جو دوسرا قول ہے، اس دوسرے قول سے بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو بیان کیا گیا ہو اس پر ہم خبر نہیں بول سکتے، کیونکہ دوسروں کی طرف سے جو چیز بیان کی جاتی ہے اس کو خبر کہتے ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو چیز بیان کی جاتی ہے اس کو حدیث کہتے ہیں. یہ دوسرے قول کی روشنی میں ہم حدیث پر خبر کا اطلاق نہیں کر سکیں گے، چاہے وہ قول ہو، فعل ہو، یا تقریر ہو، یا صفت ہو، کوئی بھی چیز. کسی ایک کو سلیکٹ کرنا پڑے گا، یا جو لوگ اس کو جائز قرار دیتے ہیں وہ ایک سے زائد اس طرح کی اختیار کریں گے. اس کو حدیث بولیں گے، حدیث بیان کریں گے اور یہ کہہ کر بیان کریں گے کہ خبر میں آیا ہے، اور جیسا کہ بیان کریں گے کہ اثر میں آیا ہے. تو اس لیے اس چیز کا جاننا ضروری ہے کہ اس میں جو ہے اصطلاحاً اس کیا معنی ہے. تو یہ یہاں پر یہ جو ہے یہ خبر نہیں ہوگی، یہ حدیث ہوگی، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے، ان کے اپنے منہ سے کہی ہوئی بات ہے. اس طرح میں ہاں، اس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان کیا، لیکن اسے بیان کرنے والے تو دوسرے لوگ ہیں نا، وہ تو روایت کے ذریعے ہم تک پہنچی ہے نا. تو وہ حدیث ہے وہ. ہاں، تو وہ حدیث ہے.
ठीक है ना। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात जो हम तक मिली उसको हम क्या कहते हैं, हदीस कहते हैं। लेकिन दूसरे कौल पे, लेकिन यहाँ जो है उसको खबर भी कह सकते हैं, क्योंकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से जो भी हमको मिला है उसको हम हदीस भी कहें या खबर कहें या असर कहें। इतलाक, लफ्जी इतलाक की बात है सिर्फ। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बातों में हम फर्क नहीं करेंगे कि आपके इस काम को हम हदीस कहेंगे, आपकी इस चीज को हम जो है खबर कहेंगे, आपकी इस चीज को असर कहेंगे, इसमें फर्क नहीं है। सारी चीजों पर जो इतलाक करेंगे, हम हदीस का इतलाक करेंगे या खबर का इतलाक करेंगे या फिर असर का इतलाक करेंगे, या तीनों का इतलाक कर सकते हैं। सारी बात समझ आ रही, सिर्फ ये बात नहीं समझ आ रही तो ये कह रहे हैं कि वो एक दूसरे के मुखालिफ हो जाएंगे, तो वो किस बेस पे मुखालिफ होंगे? वो एक कौल है, वो इस बुनियाद पर कि वो कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ की, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बातें हैं उस पर हम हदीस ही का इतलाक करेंगे, क्योंकि खबर का इतलाक उस पर नहीं करेंगे, क्योंकि खबर जो है दूसरों की बातों को हम कहेंगे, दूसरों की बातों को हम खबर कहेंगे, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को खबर नहीं कहेंगे, वो ये कहते हैं। और तीसरा कौल ये है कि इसमें उमूम और खुसूस पाया जाता है कि खबर जो है में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें भी खबर में दाखिल है और दूसरों की बातें भी खबर में दाखिल है, जबकि हदीस जो है सिर्फ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें हैं। ठीक है। वल असरु लुगतन बक़ियतु शै, और असर के माने हैं, असर के लुग़वी माने हैं किसी चीज का बाकी मानदा हिस्सा, बक़ियतु शै किसी चीज का बाकी मानदा हिस्सा। वस्तिलाहन मा रुविया अनिस सहाबती, और इस्तिलाह में वो जो सहाबा से रिवायत किया गया, व ताबीईन और ताबीईन से, मिन अक़वालिन और अफ़आलिन, खा वो अक़वाल हो या अफ़आल हो। असल किसको कहते हैं, सहाबा या ताबीईन के जो अक़वाल और अफ़आल है। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला ने इस तरह कहा, अली रज़ियल्लाहु ताला ने इस तरह किया, तो ये क्या है, इसको हम असर कहेंगे। वकीला, और एक कौल ये है मुरादिफु लिल हदीस, ये हदीस के मुरादिफ है, तो ऐसी सूरत में हम जो है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को भी असर कह सकते हैं। ठीक है। तो आम तौर पर हदीस की जगह पर अहले इल्म खबर और असर का लफ्ज़ इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन उसकी ये तफसील है, उसको इस्तेमाल करने की ये तफसील है, जैसा कि यहाँ बयान किया गया। इस्तिलाहन देखिए असर की तारीफ, वस्तिलाहन मा रुविया अनिस सहाबती व ताबीन, जो सहाबा किराम और ताबीन से रिवायत किया जाए, मिन अक़वालिन व अफ़आलिन, खा वो अक़वाल हो या अफ़आल हो। सहाबा और ताबीन से जो चीजें रिवायत की गई उन पर असर का इतलाक करते हैं। जैसे हम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई बात बयान करेंगे तो कहेंगे कि हदीस में आया है, लेकिन अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की कोई बात बयान करते हैं तो कहेंगे कि असर में आया है, सहाबा की या ताबीन की। ठीक है। तो यहाँ रुकेंगे हम लोग, इसको याद करना बहुत जरूरी है आप लोगों को, एक एक तारीफ को, तो उस वक्त जो है सही तौर पर ध्यान में बैठेगी। देखिए एक आम आदमी के लिए इसलिए इन भाषा में नहीं पढ़ते, कभी भी आम आदमी के लिए, आप तालिब इल्म है, तालिब इल्म में अहले इल्म ये चीजें आई हुई है, तो इसलिए अहले इल्म को समझना जरूरी है, मालूम होना जरूरी है। ठीक है, यहाँ रुकेंगे हम लोग।